हाँ तो हेलो, आवाज़ आ रहा है ना? हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्ट का डिस्कशन। इसमें 9th-10th से रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। इसके बाद माननीय अमरजीत सर रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। ये क्वेश्चन तो 9th-10th का है। ये तो बड़ा सिंपल है। y प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल्स टू है y इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स। इसको लिखने में कौन सा नियम का प्रयोग होता है? तो एसोसिएटिव a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये गलती से सवाल लग गया लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 84 नंबर सवाल देखिए। 84 नंबर सवाल है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए बी सी विल बी। किसी समुच्चय में ए बी सी 3 एलिमेंट है और कह रहा है कि इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी। ये +2 का है, ये +2 का सिलेबस में है। तो यहाँ पर एक थ्योरी होता है कि इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तब ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ सबसेट बराबर होगा 2 टू द पावर n। अब यहाँ देखिए सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। सेट ए में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3। तो आंसर हो जाएगा 8। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। बहुत अच्छा। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। कह रहा समांतर श्रेणी के प्रथम n 2n और 3n पदों का योगफल s1 s2 और s3 है। तब s1 s2 s3 में क्या संबंध होगा? s1 s2 s3 में क्या संबंध होगा? ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी के प्रथम n 2n और 3n पदों में, ये सब लेंदी सवाल है। इस टाइप का सवाल को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस टाइप के सवाल को आंसर के रूप में वैसे अगर बनाना चाहेंगे तो ये सवाल थोड़ा लेंदी जाएगा। बना दें या आप समझ लीजिए बात को। ये इसका रिजल्ट ही है +2 में कि 3 टाइम्स ऑफ s2 माइनस s1 बराबर होता है s3। क्या इसको बना दें? जैसा बोलिए, लेकिन बनाएंगे तो टाइम लगेगा, फिर उसमें उबियाना नहीं है, उबियाना नहीं है। चलिए बनाते हैं। तो हम नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ द AP इज s1 s2 एंड s3। देखिए इस सवाल को बना लेते हैं। देखिए s1 बराबर कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स। ये n टर्मों का जोड़ है। तो n टर्मों का जोड़ का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से s2 बराबर कह रहा है, s2 जो है वो है 2n टर्म्स का जोड़, 2n टर्मों का जोड़, यानी सम ऑफ 2n टर्म्स। तो 2n टर्म्स का जोड़ का फॉर्मूला क्या होगा? तो अब n के जगह पर होगा 2n/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पर होगा 2n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर हो जाएगा 2n। इसके बाद कह रहा है कि s3 जो है वो 3n टर्मों का जोड़ है। s3 जो है वो 3n टर्मों का जोड़ है, 3n टर्म्स का जोड़ है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। बस Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn का फॉर्मूला ही होता है
n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब n टर्मों का जोड़ है तो n बाई टू, जब 2n टर्मों का जोड़ रहेगा तो 2n बाई टू, जब 3n टर्मों का जोड़ रहेगा तो 3n बाई टू। तो इस प्रकार से Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए कि S2 में से S1 घटा दीजिए, S2 में से S1 घटा दीजिए। ये देखिए S2 माइनस S1 कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, पैसेंस रखिएगा। S2 में से S1 घटा दीजिए। S2 हो गया 2n बाई टू इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और S1 हो गया 3n बाई टू इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो S2 को आप पहले अलग कर लीजिए, इसको 2n बाई टू, देखिए ये 2 कटेगा तो ये मिलेगा 2an प्लस n इंटू 2n यानी 2n स्क्वायर डी माइनस n इंटू 1 इंटू डी यानी nd, और S1 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये S2 हो गया, S1 हो गया ये देखिए 2an बाई टू, यानी ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो ये बच जाएगा an, और यहाँ देखिए n इंटू डी, ये हो जाएगा n स्क्वायर डी, और n इंटू माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस nd, और जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको मिलेगा S2 माइनस S1 बराबर 2an में से एक an घट गया तो an। अब यहाँ देखिए 2n स्क्वायर डी में से n स्क्वायर डी घट गया तो एक n स्क्वायर डी बच जाएगा, और यहाँ nd था माइनस nd, n स्क्वायर डी माइनस nd, यहाँ भी हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस nd, ये 2an प्लस 2n स्क्वायर इंटू डी माइनस n इंटू डी, और S1 हो जाएगा 2 कट गया an प्लस n इंटू डी n स्क्वायर डी और माइनस nd, तो ये कट जाएगा आपको। S2 में से S1 घटा देंगे तो S2 में से S1 घटा देंगे तो ये आपको साइन सबका चेंज हो जाएगा, तो ये nd से nd कट जाएगा, बच जाएगा an प्लस n स्क्वायर डी। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू S1 माइनस S1, ये 3 इंटू S2 माइनस S1 बराबर हो जाएगा 3an प्लस 3n स्क्वायर डी। या इसका रिजल्ट याद रख लेने में फ़ायदा रहता है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन। तो इस टाइप का सवाल जो है देखिएगा, हम इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, समय बचेगा तो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आगे है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, 132 का जवाब, 132 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन है, शब्द होम से 2 अक्षर यादृच्छिकतः निकाले गए, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों अक्षर स्वर होंगे। 2 letters were randomly selected from the word home, होम शब्द से निकाला गया है। शब्द देखिए, कह रहा होम शब्द से 2 अक्षर को निकाला गया है रैंडमली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों अक्षर स्वर होगा, दोनों अक्षर स्वर होगा। देखिएगा तो होम में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। 2 letters were randomly selected, तो जो सब हो सकता है उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस NS बराबर होगा 4 में से 2 को निकाला जाना, यानी 4C2, 4C2, 4 में से 2 निकाला जाना 4C2, यानी 4 गुना 3/2 यानी ये होगा 6।
ये सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस। इसके बाद आपको निकालना होता है इवेंट। इवेंट कैसे निकालते हैं? इवेंट क्या होगा? इवेंट का मतलब जो सवाल कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है इवेंट में? सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द लेटर्स आर वॉवेल, दोनों के दोनों वॉवेल होनी चाहिए। तो होम में देखिए, होम में वॉवेल कई गो है? 2 गो। इसमें वॉवेल है आपको ओ और ई, तो इसी 2 में से हमको निकालना होगा। चूंकि कह रहा है कि 2 अक्षर निकाला गया है, होम शब्द से 2 अक्षर निकाला गया है, तो सैंपल स्पेस का मतलब होगा जो हो सकता है वह सब, यानी 4 में से 2। इवेंट होता है जो सवाल कहता है, सवाल कहता है कि दोनों के दोनों वॉवेल होनी चाहिए, तो वॉवेल चूंकि 2 ही है तो इसी 2 में से 2 चुना जाएगा, यानी 2C2, तो इसका वैल्यू होगा 1। और प्रोबेबिलिटी इन्हीं 2 का रेशियो है, यानी NE/NS, NE/NS, तो NE कितना हो गया आपका 1 और NS कितना हो गया 6, तो इसका आंसर होगा 1/6, 1/6। क्लियर है बात? 2/6 नहीं, 1/6। 2C2 तो 1 हो जाएगा। इसको फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि होम शब्द है, होम शब्द है, इससे 2 लेटर निकाले जा रहे हैं, तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है वह सब जो हो सकता है, वह सब जो हो सकता है। यानी टोटल है कितना? तो 4, 4 में से 2 निकाला जा रहा है, तो NS बराबर होगा 4C2। अब NC का वैल्यू याद रखिएगा, NC0 बराबर होता है 1, NC1 बराबर N, NC2 बराबर N इंटू N माइनस 1/2, NC3 मतलब N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल यानी 6। तो 4C2 मतलब 4 का 2 फैक्टर और नीचे 2 का फैक्टर 1 ही रहेगा, तो 12/2 यानी 6। NE का मतलब होता है वह सब जो रिक्वायर्ड है, वह सब जो रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड आपका क्या है? रिक्वायर्ड है कि दोनों वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल है कै गो? 2 गो, तो दोनों में से 2 चुन ही जाएंगे, तो 2C2, 2C2। NCN का वैल्यू भी होता है 1, NCN का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू मिल गया 1, यानी प्रोबेबिलिटी बराबर होगा NE/NS, यानी NE हो गया आपका 1 और NS हो गया 6। सो आंसर इज 1/6। 2/6 नहीं होगा मनोज जी, 2/6 नहीं होगा। एक बार देख लीजिएगा और फिर से 85 नंबर सवाल नहीं, 132 नंबर सवाल जो है आंसर होगा 1/6। क्लियर है? आगे बढ़ें। मनोज जी आपका जवाब 2/6 है। नहीं, दिस इज नॉट राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ये भी सवाल आपको 11-12 से है। AP-UP तो 9-10 से रहता ही है, उसको मर्जी सर हो सकता है करवाएं। 133 देखिए कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4, तो A इन्वर्स का मान क्या होगा? A इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि A इन्वर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ A। यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो आप लिख देंगे, पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसके डिटर्मिनांट से भाग देंगे। ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है
कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नेवर इक्वल्स टू 0। ए का डिटर्मिनांट 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम ए का पहले डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनांट होगा 2 3 1 4 1 4, यानी प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। किसी सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन होगा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी 8 माइनस 3 यानी 5। अब आप देखिएगा एडज्वाइंट के लिए, तो एडज्वाइंट के लिए एक ट्रिक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर है ए बी सी डी, तो इसका एडज्वाइंट का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल का जो एलिमेंट है वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ए के जगह पर डी और डी के जगह पर ए। बी और सी इंटरचेंज हो जाएगा, बी और सी इंटरचेंज हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ये है आपका 2 3 1 4। तो इसका एडज्वाइंट क्या होगा? एडज्वाइंट हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये -1 और यहाँ हो जाएगा 2, ये -3 है। ये एडज्वाइंट हो गया है आपका। अब देखिए आपको निकालना था ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू होगा, एडज्वाइंट में डिटर्मिनांट से डिवाइड करेंगे। तो एडज्वाइंट आपका है 4 -3, ये स्क्रीन नहीं दिखता है, अच्छा कोई बात नहीं, 4 -3 -1 और 2, इसमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे। तो मैट्रिक्स का ये नियम है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको सभी एलिमेंट में डिवाइड करना होगा, सभी एलिमेंट में। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5। ये देखिए आंसर आपका कौन सा है? 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5। आंसर ए ही है। देखिए 4/5 -1/5 -3/5 और 2/5। उम्मीद है समझ गए होंगे। आंसर ए हो जाएगा, ए। भूपेंद्र जी सी लिखते हैं, कैसे? ये सब +2 के सिलेबस का सवाल जो है उसको हम बताएंगे। एपी वगैरह 9 10th का सवाल है, उसको सर ही बताएंगे। मेरे सेट में वो खुल गया था तो हम आपको उसको आंसर बता दिए, खाली उसको कैलकुलेट नहीं किए हम, तो उसका आंसर आप देख लीजिएगा, वो 9 10th का सवाल था। अब यहाँ पर देखिए ये 133, ये मैट्रिक्स का सवाल है, ये +2 से रिलेटेड सवाल है, जिसमें इन्वर्स निकालने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू होगा एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट निकाल लिए, एडज्वाइंट निकालने का एक ट्रिक्स बता दिए। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा, लेकिन साइन उसका चेंज हो जाएगा। स्क्रीन से थोड़ा हट भी जाया करिए। ओके, चलिए आंसर ए हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 134, ये फंक्शन से सवाल है। इस टाइप के सवाल अक्सर हाँ +2 में पूछे ही जाते हैं पीजीटी मैथ्स में, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक फंक्शन है R2R, दूसरा फंक्शन है GR2R। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का ये फंक्शन f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर की ओर है, और g जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर की ओर है। और कह रहा है कि gx बराबर है x + 3, gx बराबर है x + 3 और
फॉग ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। बनाइए इस सवाल को, सवाल थोड़ा बढ़िया है ढंग का। देखिए फॉग ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां देखिएगा एक एक स्टेप को। फॉग ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्रीन से हट जाइए, ठीक है, स्क्रीन से हट जाते हैं। स्क्रीन से हट गए, देख लीजिए सवाल बढ़िया से, सवाल देख लीजिए ठीक से, उसके बाद बनाइएगा। अब इसको देखिए कैसे तोड़िएगा। ये होगा एफ ऑफ जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 3 बराबर हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ समझिए कि एफ एक्स प्लस 3 बराबर है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स प्लस 3 के जगह पर अगर हम एक्स रख दें तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर, तो हमको निकालना है एफ ऑफ -3, तो -3 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 9, यानी आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? समझ में आया? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अच्छा ठीक है, ये सवाल समझ में आया? ये कंसेप्चुअल सवाल है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं। देखिए फॉग ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये फॉग ऑफ एक्स है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो ये वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये ऑफ का मतलब हो गया ब्रैकेट, और जी एक्स का मान रख दीजिए। जी एक्स दिया हुआ है आपको एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यही इस सवाल का क्रिटिकल पॉइंट है कि एफ एक्स प्लस 3 बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब एफ एक्स बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अब एक्स के जगह पर हम यदि -3 रख दें, जो हमको फाइंड करना है एफ ऑफ -3, तो एफ ऑफ -3 बराबर होगा -3 का स्क्वायर यानी 9। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 9। 2 बार बता दिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इजी है। अगेन सर, अगेन एक बार दोबारा बता दिए रुपेश जी, रुपेन जी दोबारा तो बता दिए, अब समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए 135। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये सब सवाल तो ऐसे ही ध्यान में रहना चाहिए, बन जाएगा ऐसे ही कि साइन इन्वर्स 1/5 जोड़ कॉस इन्वर्स x बराबर 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन का वैल्यू 1 है, तो साइन कितना डिग्री बराबर 1 होगा, 90 डिग्री, यानी ये वैल्यू है 90 डिग्री। और ये 90 कब होता है, तो आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स x जोड़ कॉस इन्वर्स x का मान होता है 90 डिग्री, यानी ये दो जो कंपोनेंट है ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ अगर 1/5 है तो ये भी 1/5 हो जाएगा, यानी x का आंसर होगा 1/5। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सवाल बनाते हैं। लेकिन अगर इसको बनाना रहे इस सवाल को, तो कैसे बनाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव का सवाल हुआ कि तुरंत हम लोग उसको बना लेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए ये साइन है, इसका वैल्यू है 1, यानी साइन कितना बराबर 1, तो 90 बराबर 1, यानी ये कितना है, तो 90 है। अब ये 90 कब होगा, तो जब ये और ये दोनों कंपोनेंट बराबर होगा। तो साइन इन्वर्स x जोड़ कॉस इन्वर्स x बराबर होता है पाई बाई 2।
तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर होगा। लेकिन अगर इस सवाल को बनाना रहे तो आप कैसे बनाइएगा? सवाल बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर दिया हुआ है 1। अब यहाँ से आप साइन को हटा दीजिए, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ये उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब इस साइन इनवर्स 1 को आप तोड़ दीजिए, ये मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 जोड़ कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं साइन π/2। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। लेकिन ये शर्त है कि थीटा का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स साइन π/2 के जगह पर लिख देंगे π/2। अब इस π/2 का फॉर्मूला लगाइए। π/2 फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो इस π/2 के जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x। अभी कॉस इनवर्स x कट गया तो बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, यानी x का वैल्यू होगा 1/5, आंसर होगा बी। ये सवाल इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट है पीजीटी मैथ के लिए। पीजीटी मैथ्स के लिए सवाल को देख के जाना चाहिए। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी वॉल्यूम 2। तो ये सवाल थोड़ा देख के जाइएगा। गंगा घाट वाला आंसर की डलवा दीजिएगा। उसी सवाल का ये टेस्ट का सॉल्यूशन हो रहा है। गंगा घाट में जो टेस्ट हुआ था आज, उसी के सवाल का डिस्कशन हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको वही सवाल बता रहा हूं जो +2 से रिलेटेड है। बाकी सारे सवालों का डिस्कशन माननीय अमरजीत सर ही करवाएंगे, जरा उसको आप देख लीजिएगा। बस उन सारे सवालों को देखिए जो +2 से रिलेटेड है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार पीजीटी मैथ्स के लिए, इसको देख के जाना चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ हम चाहेंगे उसको एक जगह आप नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला हमने यूज किया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और ये छौवों के साथ लागू होता है। टेन इनवर्स टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर भी होगा थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर भी थीटा होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा भी थीटा होगा। और एक फॉर्मूला यूज किया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, एंड टेन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स ये भी होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी होता है π/2। इस तीनों फॉर्मूला को देख लेना है, बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है। मिस्टर अमर जी एक ही मैसेज कितना कीजिएगा, दलवा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन को जो है ना डाल दिया जाएगा, सॉल्यूशन को, आंसर को देखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये एक सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 137। हाँ, डिस्कशन हो रहा है। 137 देखिए, क्वेश्चन है 0 से π/2 1/1 + 10 क्यूब x। वैसे तो ये +2 के अगर आप विद्यार्थी ये +2 का तैयारी किए हुए होंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलता है इस फंक्शन का कि लिमिट का डिफरेंस का आधा।
लिमिट के डिफरेंस का आधा यानी π/4। लेकिन इस सवाल को हम बताते हैं, सवाल बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन है 0 से π/2 1/1 + tan क्यूब x। देखिए क्वेश्चन है, इसको आप i मान लीजिए। 0 से π/2 1/1 + tan क्यूब x dx। ये एक लेंदी सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। तो 0 से π/2 1/1 + tan क्यूब x का मतलब होगा sin क्यूब x बटा cos क्यूब x dx। यानी ये हो जाएगा 0 से π/2 cos क्यूब x, आप एलसीएम ले लेंगे तो ये cos क्यूब x ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका cos क्यूब x, नीचे हो जाएगा cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x dx। ये आपका फंक्शन हो गया i = 0 से π/2 cos क्यूब x डिवाइडेड बाई cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x। हम अलग पेज ले लेते हैं। i = हो गया 0 से π/2 cos क्यूब x डिवाइडेड बाई cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x dx। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 1। अब यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टीज लगाइए। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है 0 से a f ऑफ x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। 0 से a f ऑफ x dx बराबर होगा 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये एक प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तो इसका मतलब जो x है वो रिप्लेस होगा a माइनस x में, और a आपके पास कितना है तो π/2, यानी x रिप्लेस हो जाएगा π/2 माइनस x में। x रिप्लेस होगा π/2 माइनस x में। अमरजीत सर कब आएंगे? मेरा समाप्त हो जाएगा तो संभवतः अमरजीत सर आएंगे। इसके बाद जो +2 का सवाल है, ज़्यादा नहीं सवाल है, लगता है 10, 12, 15 सवाल ही +2 का है। वो 1-2 सवाल डाल दिया था 10th वाला। +2 से रिलेटेड सवाल कम ही है, इसको करवा देते हैं, उसके बाद वो आएंगे। यस, प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी है। तो x बदल जाएगा π/2 माइनस x में। तो अब देखिए ये आपका i क्या हो जाएगा। ये बड़ा लेंदी सवाल है, बनाएंगे तो बड़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। cos x के जगह पर हो जाएगा π/2 माइनस x और उसका पावर 3। मतलब जहाँ जहाँ x है इसको आप बदल दीजिए π/2 माइनस x में। जहाँ जहाँ x है ये बदल जाएगा π/2 माइनस x में। तो यहाँ भी नीचे भी हो जाएगा आपका cos का पावर 3 π/2 माइनस x, अब प्लस साइन क्यूब x यानी साइन क्यूब, और x के जगह पर π/2 माइनस x। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब आप देखिए कि ये i बराबर हो गया 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो ये ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब x, नीचे देखिए क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा साइन क्यूब x, और ये हो जाएगा cos क्यूब x dx। इसको मान लीजिए 2। आंसर अमरजीत सर को पास किया जाए। ओके, देखिएगा
अब इस 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो ये i और i मिल करके हो जाएगा 2i। 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, ये और ये दोनों जोड़ देंगे, यानी cos क्यूब x डिवाइडेड बाई cos क्यूब x जोड़ sin क्यूब x प्लस sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x dx। थोड़ा लेंदी सवाल है, पेशेंस रखिएगा। तो अब आपको मिलेगा, देखिए ये 2i बराबर 0 से π/2, दोनों जगह एलसीएम हो जाएगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, यहाँ बच जाएगा cos क्यूब x और ये हो जाएगा sin क्यूब x इंटू dx। देखिए ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म, तो बच गया सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। ओके, टेलीग्राम पर आंसर सेंड करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम पर आंसर सेंड करवा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, एक्स के जगह पर पहले रखते हैं π/2, बाद में 0, तो मिल जाएगा i बराबर π/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर हो जाएगा π/4, यही आपका आंसर था। ये भी सवाल पीजीटी मैथ्स के लिए काफ़ी उपयोगी है, पीजीटी मैथ्स के लिए, और एक्चुअली ये पूछा भी गया है पीजीटी मैथ्स में टीआरई 1.0 में, ये पूछा गया था, डिजिट बदल करके पूछा गया है। जो 26/8 को एग्ज़ाम हुई थी, 26 अगस्त 2023 को, उसमें ये सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज करते हुए पूछा गया था, लेकिन यही सवाल पूछा गया था। इसका आंसर π/4 होगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब फंक्शन इस रूप में रहे, अगर कोई फंक्शन इस रूप में रहे a से b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x जोड़ f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा b माइनस a/2। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है +2 के लिए, पीजीटी के लिए, लेकिन ये सवाल आपको डाल दिया गया है सेट में, हम उसको कर देते हैं। सर ये सब 9th 10th के लिए उपयोगी होगा, प्लीज़ टेल मी। देखिए 9th 10th के सिलेबस में उपयोगी होगा कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की क्या मानसिकता है ये आप समझिए। टीआरई 2.0 में एक पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें जो पेपर आया वो सवाल उसमें +2 का डाल दिया गया। तो टीजीटी के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर +2 से रिलेटेड सवाल नहीं रहेगा। इसलिए टेस्ट लेने में प्लेटफॉर्म टीम के लोग 10-15 क्वेश्चन डाल देते हैं कि इनका भी प्रैक्टिस हल्का फुल्का करते रहें, बाकी और कोई मानसिकता नहीं है। आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए, लेकिन इन केस यदि टीजीटी में +2 से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाए तो अगर आप देखे हुए रहेंगे तो ये संभावना बनती है कि 2-4-5 सवाल आपका प्लस हो जाए और सिलेक्शन को पार कर जाए। तो इस टाइप का सवाल हर एक टेस्ट में आपको दे दिया जाता है। आप देखे होंगे कि इसके पहले जो टेस्ट 1 हुआ था उसमें भी मैंने डिस्कशन दिया, टेस्ट 2 में भी मैंने डिस्कशन दिया, आज ये टेस्ट तीसरा का डिस्कशन है। तो प्रत्येक टेस्ट में +2 से रिलेटेड 10 से 12 सवाल प्लेटफॉर्म की जो एडिटोरियल टीम है
जो टेस्ट के क्वेश्चन तैयार करती है, उन्हें यह आदेश दिया गया है कि 10 से 12 सवाल आप +2 का डालें ताकि लोग पढ़ते रहें इस तरह से। ठीक है, आपका जवाब मिल गया होगा। तो ये आप सवाल, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो हम बता रहे थे, उसको फिर से आप देख लीजिएगा। यदि बात आपके पल्ले पड़ती है तो अच्छी बात है, और पड़ेगी ही भाई। ये अलग बात है कि आप 9th-10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप हैं तो TGT, टेंथ ग्रेजुएट टीचर, तो ग्रेजुएशन आप किए हैं, तो ये बात कैसे नहीं समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। तो सिर्फ ये कह देने से कि नहीं समझ में आएगा, इसको नहीं करेंगे तो नहीं ना काम चलेगा। यू आर ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हैं, आपने +2 मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो आप बात को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, अगर कोई समस्या है तो आप बोलिए कमेंट के माध्यम से, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसको हम जो उठाए हैं इसको हम पूरा कर देते हैं। ये संभावना बनती है, जरा से इसको आप लोग भी देख लीजिए। 9th-10th का एग्जाम दे रहे हैं तब भी इसको देख लीजिए। इस टाइप का सवाल अगर रहता है तो ये डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं, और इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें समय देते हैं तो आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हमारे पास सवाल था 0 से π/2 1/1 + tan cube x dx। आप देखे होंगे जब सॉल्यूशन को अभी हम इसका कर रहे थे तो ये सवाल टूटा था किस में, ये टूटा था इस प्रकार से, cos क्यूब x बटा cos क्यूब x जोड़ sin क्यूब x, ये था। अब देखिए ये फंक्शन अगर आप f(x) मानते हैं, इसको अगर आप f(x) मानते हैं तो ये भी f(x) है, और ये कितना है देखिए, f ऑफ a + b - x, a + b - x, यानी f ऑफ π/2 - x। तो इसका आंसर हो क्या जाना चाहिए, आंसर होना चाहिए b - a/2, यानी π/2 - 0/2, यानी π/4 इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के ट्रिक्स को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सर थोड़ा फास्ट करवा दीजिए प्लीज। बिल्कुल करवा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक बोल रहे हैं अंकिता जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आप लोग का ऑनर्स पेपर मैथ्स नहीं था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पहले भी पढ़े थे, रिवीजन हो जा रहा है तो अच्छा ही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा, थैंक यू सुजाता जी। तो ये सवाल का जवाब था π/4। इसलिए हम लोग यूट्यूब पर उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दूसरे रूप में देखने लगते हैं। TGT का तैयारी है तो सिर्फ वही चीज़ पढ़ा जाए, सिर्फ वही चीज़ पढ़ा जाए। हाँ, पढ़ना भी चाहिए, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, लेकिन बस हम बता दिए कि इस तरह का मानसिकता रहता है एडिटोरियल टीम का कि 8-10 सवाल +2 का दे दिया जाए ताकि आपका रिवीजन होते रहे। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, एक क्वेश्चन 138 है। ये क्वेश्चन है f(x) = 2/3x + 3/2x, तो f इनवर्स x क्या होगा? तो इस टाइप का सवाल देखिए एकदम कॉमन सवाल है जो PGT में पूछा ही जाता है, PGT में। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाएंगे। f(x) = दिया हुआ है, f(x) = 2x/3 + 3/2 है, 2x/3 + 3/2, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो कोई फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y = f ऑफ x, तो ये फंक्शन हुआ, तो x से y की ओर भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसको कहेंगे इन्वर्स फंक्शन। तो ये हो जाएगा x = f इनवर्स y। अगर y = f ऑफ x कोई फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ y से x की ओर, तो x = f इनवर्स y भी एक फंक्शन होगा जिसको इन्वर्स फंक्शन कहा जाएगा। अब ये x से y की ओर जाएगा। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं फंक्शन को y। लेट y = f ऑफ x,
तो इसका मतलब x बराबर होगा एफ इनवर्स बाई, x के जगह पर लिख देंगे एफ इनवर्स बाई x के जगह पर। अब जरा देखिए, इस बाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को आप सोल्व कर लीजिए। तो बाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x बाई 3 प्लस 3 बाई 2, यानी आप लिख सकते हैं बाई माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x बाई 3, यानी ये हो जाएगा 2 बाई माइनस 3, 2 बाई माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3। अब इस 3 को इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 बाई माइनस 3 3 जा 9, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू x, यानी x का जो वैल्यू है x का जो वैल्यू है वो मिल गया 6 बाई माइनस 9 अपॉन 4। अब इस x को आप रिप्लेस कर दीजिए एफ इनवर्स बाई से, तो x के जगह पर हो गया एफ इनवर्स बाई, तो एफ इनवर्स बाई बराबर हो गया 6 बाई माइनस 9 बाई 4। लेकिन हमको फाइंड करना था एफ इनवर्स x, तो बाई के जगह पर रख देंगे x, तो ये होगा 6 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 9 बाई 4, यानी 3 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यहाँ 3 तिहाई 9, ये 9 बाई 4, यही रह जाएगा 9 बाई 4। तो ये आपको मिल गया 3 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 9 बाई 4। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है ऐसा? 3x बाई 2 माइनस 9 बाई 4, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 3x बाई 2 माइनस 9 बाई 4। शिव आर किड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपसे पढ़े हैं, धन्यवाद। कहाँ गड़बड़ा गया शिव जी? +2 में तो हम अच्छा ध्यान दिए थे, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा था। शिवदास जी, चलिए आंसर बी हो जाएगा। इस सवाल को एक बार फिर से बताने के लिए कह रहे हैं। अभी मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई शिव जी। अच्छा, कैमूर में पोस्टेड हैं, वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 11-12 से तो बहुत लड़के यहाँ निकले थे। इस सवाल को देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हम नए पेज पर ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 2x अपॉन 3 प्लस 3 बाई 2। एफ एक्स इज इक्वल्स टू था 2x अपॉन 3 प्लस 3 बाई 2। इसको हम फिर से बना देते हैं। देखिए क्या कहता है फंक्शन में, ये फंक्शन है तो मान लीजिए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब x बराबर होगा एफ इनवर्स बाई, यानी फंक्शन से इनवर्स फंक्शन में पहुंचा जाता है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, इसलिए तो 10th वाला सवाल हम छोड़ दिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2x अपॉन 3 प्लस 3 बाई 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3, ये मिल जाएगा 2 बाई माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x बाई 3। इस 3 को यहाँ लेके चले जाइए और 2 को यहाँ ले आइए, तो 3 2 जा 6 बाई माइनस 9 बाई 4 इज इक्वल्स टू x, यानी x का वैल्यू मिल गया 6 अपॉन 4 इंटू बाई माइनस 9 अपॉन 4, और इस x के जगह पर प्लेस कर दीजिए एफ इनवर्स बाई, एफ इनवर्स बाई। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 9 बाई 4, ये मिल गया आपको एफ इनवर्स बाई। आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, यानी बाई के जगह पर पुट कर दीजिए x, तो 3x बाई 2 माइनस 9 बाई 4, ये आपका आंसर होगा 3x बाई 2 माइनस 9 बाई 4।
रिजल्ट हुआ है सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मिलने नहीं आए, मिठाई खिलाइए। चलिए ठीक है। मैं हाजीपुर में, पटना के पास हैं अंकिता जी। चलिए अंकिता जी आपका भी हो गया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। और सवाल को देख लेते हैं। चलिए ये सब सवाल आपको अमरजीत सर करवाएंगे। यहाँ से आपको यहीं तक आ गया, मेरा यहीं तक था। तो +2 से रिलेटेड जो सवाल था वो समाप्त हो गया। इतना ही सवाल था, ज़्यादा सवाल नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं इसके अलावे तो आप बोलिए, क्योंकि अमरजीत सर शायद थोड़ा लेट से आएंगे, शायद थोड़ा लेट से आएंगे। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। बड़ी सौभाग्य हमारा होगा कि हम आपके कुछ काम आ सकें। अदरवाइज इस सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी आपने देखा है 9th 10th में जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट 3, उन सवालों का डिस्कशन आपने देखा। ये डिस्कशन, ये सिर्फ उन सवालों का डिस्कशन था जो 11th 12th के सिलेबस से सवाल पूछे गए थे। जो 2-4 सवाल 11th 12th से पूछे गए थे उनका डिस्कशन आपने देखा। बाकी सवालों का डिस्कशन अपने समय के अनुसार, अपने शेड्यूल के अनुसार होगा। तब तक देखते रहिए इसको, पढ़ते रहिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हों।